नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था 3 फरवरी को, जिस दिन हम लोग गए थे शादी में। एक्चुअली मेरे ननंद के देवर की शादी थी, उसी के लिए हमें जाना था। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने शादी में जाने के लिए कुछ तैयारियां की थी, अपनी साड़ी तैयार की थी, फॉल लगाया था, और उस सब की डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह सुबह से। नहा धोकर पूजा करके मैंने बनाए थे मेथी वाले चावल, क्योंकि हम लोग घर से नाश्ता करके ही निकलेंगे, क्योंकि शादी में जाते जाते दोपहर हो जाएगी और खाना मिलते मिलते भी थोड़ी लेट ही हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भूखे पेट जाने के बजाय हमने सोचा कि थोड़ा नाश्ता करके चलेंगे, इसीलिए मैंने मेथी के चावल बनाए थे। 3 फरवरी का दिन भी काफ़ी ठंडा था, इसीलिए मैंने मेथी के चावल बनाए थे। और यहाँ पर ये देखिए मैंने क्या गड़बड़ की। मैंने जल्दी जल्दी में अपनी बेटी के टिफ़िन में चावल डाल दिए। मुझे लगा कि उसके स्कूल के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, जबकि उस दिन मैंने उसके स्कूल से छुट्टी ली थी। और ये वाली रेसिपी मैंने अभी 2 वीडियो पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं हो रही हूँ तैयार, और मेरे बालों को सेट करने में मेरी बेटी मेरी मदद कर रही है। ब्लोवर हमने यहाँ पे चलाया हुआ है और वो मेरे बालों को सीधा करने की कोशिश कर रही है। ये ट्रिक उसने एक दिन अपने बालों पे भी आजमाई थी। अब कितने सीधे हो पाएंगे ये तो आगे आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ब्लाउज़, जो कि फुल बाजू की है, मैंने पहनी हुई है, बोट नेक है। और ये मैंने 2 साल पहले 2024 की फरवरी में ही शायद मंगाई थी। हाँ, अमेज़न से मैंने मंगाई थी डबल एक्सेल साइज़ में। और ये स्ट्रेचेबल है, बहुत अच्छी फिट आती है। और आज का दिन जैसे मैंने बताया ठंडा था, तो उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट रहेगी। फुल बाजू की है, बिल्कुल भी इसमें सर्दी नहीं लगने वाली। और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे मेरी बेटी मेरे बालों को स्ट्रेट कर रही है। और बालों में एक दिन पहले ही मैंने कलर किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट से आके मैंने अपने बालों में कलर किया था, क्योंकि बाल काफ़ी सफ़ेद हो गए थे। जी हाँ, मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मैं अभी अप्रैल में 44 साल की होने वाली हूँ। तो 44 साल की उम्र में काले बाल तो नहीं होंगे, थोड़े बहुत तो सफ़ेद हैं ही। थोड़े बहुत क्या, काफ़ी सफ़ेद हैं एक्चुअली मेरे बाल। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे उन सफ़ेद बालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई कसम नहीं खाई हुई है कि मैं अपने बालों में कभी कलर नहीं करूँगी। और ना ही मैंने कोई ऐसी कसम खाई हुई है कि भाई सफ़ेद बाल एक भी दिखना नहीं चाहिए। जब सफ़ेद होते हैं तो आप मेरी वीडियोस में देखते ही हो, मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद दिखाई देते हैं। जब मुझे कहीं फंक्शन में जाना होता है या XYZ कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अपने बालों में कलर लगा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाल सफ़ेद हैं या नहीं, प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम ये देखते हैं कि भाई हमारा एक भी सफ़ेद बाल किसी को दिखना नहीं चाहिए। मेरे बाल सफ़ेद हैं तो सफ़ेद दिखाई देते हैं, जब मैं कलर कर लेती हूँ तो भाई कलर कर लिया। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपने हाथों को दिखा रही हूँ, इनको भी मैंने एक रात पहले ही तैयार कर लिया था अच्छे से। जब मैंने बर्तन साफ़ किए थे ना रात के डिनर के बाद, तो खूब अच्छे से मेरे नाखून जो है वो सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने उनको अच्छे से शेप में कर लिया था। बहुत ज़्यादा बड़े नाखून मैं रखती भी नहीं हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी फ़र्क दिखा रही है मुझे। एक्चुअली मैं ही देखने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हल्के फुल्के से फ़र्क मतलब पड़ा है बालों पे। क्योंकि मेरे बाल घुंघराले हैं तो इतनी जल्दी तो देखो फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छी कोशिश की। और बहुत ही मतलब धीरे धीरे, जैसे वो जब छोटी थी ना मैं उसको तैयार करती थी, उस हिसाब से उसने बिठा के बड़े धीरे धीरे से उसने मेरे बाल सेट किए। अब उसके बाद यहाँ पर ये एक फाउंडेशन है मेरे पास और एक ल्यूमी क्रीम है। तो उसका बिल्कुल बस ये समझ लीजिए कि एक एक बूंद ही मैंने लिया, दोनों को मिक्स किया और हल्का हल्का ब्लेंडर से मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। और सुबह जब मैं नहाई थी तो उसी टाइम मैंने अच्छे से अपने चेहरे पे नारियल तेल की मसाज कर ली थी। और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब इस दौरान तो वो तेल जो था नारियल का अच्छे से मेरे चेहरे में एब्जॉर्ब हो गया था। तो अच्छे से मेरा चेहरा मॉइस्चराइज्ड है।
और चेहरे के साथ साथ गर्दन पे भी मैंने लगाया है जो फाउंडेशन और ल्यूमी क्रीम मिक्स की है। तो बहुत ज़्यादा वो कोई बड़ी सी लेयर या बहुत ही थिक लेयर मैंने नहीं लगाई, बिल्कुल ही बस मामूली सा कह दीजिए कि हाँ अपना चेहरा मैंने थोड़ा सा प्रेप किया है आगे के मेकअप के लिए। अब यहाँ पर बालों को हल्का सा आगे से ट्विस्ट करके मैं एक हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगेन नहीं आता मुझसे हेयर स्टाइल बनाना, क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, सच बताऊं। ना ही मुझे ऐसा कोई शौक है कि मुझे हेयर स्टाइल बनाना है। लेकिन हाँ, आगे से ये जो फ्रेंच चोटी बनती है, शायद वही बोलते हैं उसको, अच्छे से मुझे पता भी नहीं है उसको क्या बोलते हैं, जो आगे से थोड़ी बारीक सी चोटी बनाते हैं ना, वो पीछे से टक कर लेते हैं, तो वो बड़ी सुंदर लगती है मेरे चेहरे पे। एक दो बार मैंने देखा है, लेकिन मुझसे बनानी नहीं आती। जब भी बनवाई है मैंने किसी और से ही बनवाई है। तो आज बस मैं वही ट्राई करना चाह रही थी, वो तो मुझसे बनी नहीं। तो मैंने ऐसे ट्विस्ट करके अपने बालों को बस पीछे यहाँ पे क्लिप लगा ली। और मैंने क्या लगा ली, इसमें भी मेरी बेटी ही मेरी हेल्प कर रही है। आप देख रहे हो वो साथ साथ खुद भी तैयार हो रही है। उसने बड़ा प्यारा सा ये चिकनकारी का सूट पहना है, थोड़ा पिंकिश सा इसका कलर है और बहुत ही सुंदर है। उसके ऊपर तो बहुत ही सुंदर लगता है। हालांकि अच्छी खासी ठंड थी उस दिन, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना ये कॉटन चिकनकारी का सूट ही पहना और दुपट्टा लिया था उसने। बाल उसने भी खुले ही किए थे, मैंने भी बस थोड़े से खुले ही बोल लीजिए आप इनको, आगे से ट्विस्ट किया, बाकी पीछे से थोड़े खुले ही छोड़ दिए थे। और मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। हालांकि मुझे चिंता हो रही थी कि भाई मैं तो फुल स्लीव्स के बिल्कुल कपड़े पहन रही हूँ और मेरी साड़ी भी अच्छी खासी वो मोटी है, लेकिन उसको कोई ठंड ना लग जाए मेरी बेटी को। लेकिन खैर मैनेज हो गया था, क्योंकि दोपहर बाद अच्छी खासी धूप निकल आई थी। अब यहाँ पे उसने मेरे बालों में हल्का सा लिवॉन स्प्रे लगाया है, ताकि बालों में थोड़ा सा मॉइस्चर लॉक हो जाए। और हाँ, बालों को हल्का सा जो स्ट्रेट उसने किया है ना, ब्लोवर से ही किया है, भले ही उसको करने से पहले ना उसने मेरे बालों पे एलोवेरा जेल लगाया था। अब यहाँ पर मैं हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती हूँ, और उससे पहले मैंने बिंदी लगा ली थी तो वो भी उतारी पहले मैंने। और बिल्कुल हल्का हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने लगाया, क्योंकि जो फाउंडेशन और ल्यूमी क्रीम आपस में मिला के मैंने लगाई थी ना, कभी कभी उससे हल्का सा चिपचिपाहट लगता है। तो बस यही हल्का सा फाउंडेशन से मैं उसको सेट कर रही हूँ। और भाई देखो, मेकअप के बहुत ज़्यादा टिप्स या ट्रिक्स आपको मेरी वीडियो में कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं मेकअप की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। बहुत बड़ी क्या, एक्चुअली कहना चाहिए कि फ़ैन ही नहीं हूँ। अगर मुझे साल में कभी एक बार भी बाहर जाना पड़े ना, तो मैं उसी दिन मेकअप करूँगी। घर में मैं कभी भी ये मेकअप नहीं करती। आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखते भी होंगे, इवन मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुझे पसंद नहीं है तो कोई भी पसंद ना करे। जिन्हें पसंद है वो ज़रूर करें, डेली बेसिस पे करते भी हैं लोग, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करती। मुझे अपनी स्किन बस एज इट इज़ नेचुरल ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर मेरे पास है ये ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल, जिससे मैं हल्का हल्का सा अपनी आईब्रोज को शेप कर रही हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शेप करने की, लेकिन बस कर रही हूँ क्योंकि शादी में जा रहे हैं तो भाई हल्का सा मेकअप तो बनता है। अब यहाँ पर ये देखिए, मैं इस तरह से बालों को उंगली से हटा रही हूँ और हल्का हल्का सा स्ट्रोक लगा रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथ से। आपको हाथ का बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है आईब्रो फिल करते हुए, नहीं तो वो बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि आर्टिफिशियल लुक आता है उससे। तो जब भी आप आईब्रोज अपनी फिल करो, बहुत ज़्यादा आपको दबाव नहीं देना है और बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको स्ट्रोक लगाना है। और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर लग भी गया है तो उसको ये इस तरह से ब्रश आता है, आईब्रो पेंसिल के पीछे ही होता है, मेरे पास तो इसी तरह से है, तो उससे आप इस तरह से अपनी आईब्रोज को सेट कीजिए। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग गया है वो भी हट जाएगा और आपकी आईब्रोज अच्छे से सेट भी हो जाएंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस को ये प्रॉब्लम है। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मेरी जो राइट आईब्रो है ना, वो अच्छी शेप में है, अच्छे से सेट भी है, और लेफ्ट वाली थोड़ी सी हल्की है। हो सकता है शायद सभी के साथ ऐसा होता हो या मेरे ही साथ ऐसा है। अब ये है मार्स की लिपस्टिक, जो एक दिन पहले ही मैं लाई थी जब मैं मार्केट गई थी। बहुत ही अच्छा डार्क रानी पिंक शेड है ये, और सिर्फ 150 रुपीज़ की है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अच्छा, लिपस्टिक आप जब भी लगाएं ना, तो बहुत ज़्यादा उसको 4-5 बार रगड़ रगड़ के ना लगाएं, बस 1-2 बार स्लाइड करने से ही लिपस्टिक का बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। और साथ ही लिपस्टिक लगाने के बाद ना अपने होठों को आपस में इस तरह से जब हम करते हैं ना, वो ना करें, इससे लिपस्टिक फैल जाएगी आपकी। क्या था? मैं तो छोनी लग रही हूँ। आपत लग रही।
कहर, कहर। और अभी आपने सुना मैं अपनी तारीफ़ किस तरह से कर रही थी अपनी बेटी के सामने, क्योंकि सुबह से ना मेरी बेटी मेरी बड़ी तारीफ़ें किए जा रही है। वो कह रही है मम्मी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, खासकर उसको मेरी साड़ी बहुत पसंद आई, मेरी लिपस्टिक का शेड भी उसे बहुत पसंद आया। और यहाँ पर मैं आपको अपनी लिपस्टिक का दूसरा शेड दिखा रही हूँ। ये शुगर की लिपस्टिक है, कलर पॉप करके शायद कुछ इसका नाम है। ये भी ज़्यादा महंगी नहीं, 180 रुपीज़ की आई थी। लास्ट टाइम जनवरी में मैंने ख़रीदी थी जब मेरे भाई की शादी थी। तो दोनों ही लिपस्टिक का शेड बहुत पसंद आया मुझे, और पूरे 1 साल बाद मैंने लिपस्टिक खरीदी है। तो भाई 1 साल में एक लिपस्टिक तो खैर खरीद ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर साड़ी मैंने पहन ली है अपनी, और इस तरह से ना मुझे खुला पल्ला करना था एक्चुअली इस साड़ी का, लेकिन बिल्कुल खुला वो नीचे तक मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी सी इसकी प्लीट्स ली, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक पिन लगा लूँगी ताकि ये पल्ला मेरा ओपन भी रहे और बिल्कुल सेट भी रहे, तो मुझे बार बार उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इस टाइम पे ना एक्चुअली लाइट चली गई थी, तो अभी इन्वर्टर की लाइट से ही काम चल रहा है, इसीलिए आपको ये क्लिप थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही होगी। तो इस साड़ी को मैंने इस तरह से सेट किया। अब ये पल्ला फ्री भी रहेगा और बिल्कुल नीचे तक जाएगा भी नहीं। तो आपकी भी कोई साड़ी ऐसी है जिसका फ्री पल्ला करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि वो हैंडल नहीं हो पाएगी, तो इस तरह से उसकी 2-3 प्लीट्स बनाइए और आप फ्री पल्ला भी कर लेंगे और अच्छे से मतलब सेट भी हो जाएगी आपकी साड़ी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये ब्लाउज़ जैसा कि मैंने दिखाया फुल स्लीव्स का है, एक्चुअली फुल स्लीव से भी थोड़ा ज़्यादा ही है। आगे हल्की सी ना इस पर चूड़ियाँ बन रही हैं, तो बहुत ही अच्छा इसने इसका साथ निभाया। ब्लाउज़ भी मेरे पास पहले से था, पेटीकोट भी मेरे पास पहले से था, साड़ी पे मैंने फॉल लगा लिया और बस फटाफट हमारी साड़ी तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैंने झुमके पहन लिए हैं और साथ में ये बड़ी सी रिंग, मैंने गले में कुछ नहीं पहना, चूड़ियाँ नहीं पहनी। और आपने अभी मेरे हाथ में देखा ना नेल पेंट है, तो वो मैं गाड़ी में जाते जाते लगाऊंगी, जो कि मैं अक्सर लगाती हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर ये प्लीट्स दिखाने की कोशिश कर रही थी, इस बीच मेरी बेटी ने ढेर सारा परफ्यूम छिड़क दिया मेरे ऊपर, जो कि भाई मुझे इतना नहीं पसंद है। हल्का सा लगाती ज़रूर हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि परफ्यूम में नहा लो। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 से 3 प्लेट्स बनाई हैं ये, और उसी में पिन सेट किया है। इस तरह से इसका बॉर्डर भी सेट रहेगा साड़ी का बिल्कुल। और ये साड़ी फाइनली तैयार होने के बाद, पहनने के बाद इतनी सुंदर लगी ना, जितनी मैंने सोची नहीं थी, मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। और इस साड़ी की खूबसूरती को डबल कर दिया है इन टैसल्स ने, जो मैंने इस पर खुद लगाए थे। पहले मैं सोच रही थी कि लगाऊं या नहीं लगाऊं, लेकिन मेरा डिसीजन सही रहा। इन टैसल्स ने इस साड़ी को और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया है। अब हम निकल गए हैं घर से और करीब 10:30 पौने 11 के आसपास हम निकले थे। और जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने नेल पेंट हाथ में ली थी, तो अभी देखिए गाड़ी में चलते चलते ही, आज तो मतलब गाड़ी रुकवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने चलते चलते ही गाड़ी में नेल पेंट लगा लिया। हालांकि थोड़ी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी तब जाके लगा, लेकिन खैर दोनों हाथों पे मेरे नेल पेंट लग गया। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि सारे काम तो मैं कर लेती हूँ लेकिन नेल पेंट नहीं लगा पाती, तो इसलिए मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ और कहीं भी अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि भाई बस सिर्फ 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक लीजिए, मैं नेल पेंट लगा लूँगी। लेकिन आज तो मैंने चलते चलते ही लगा ली, मैंने रोका ही नहीं उनको। और वानी का मूड और उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो इसलिए वो थोड़ी चुपचाप बैठी है और मैं और मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं बातों में। तो इस वाली क्लिप की ना मैंने एक शॉर्ट भी बना के अपलोड की थी एक्चुअली, क्योंकि वही सब बातें हम लोगों के बीच इस टाइम पे चल रही थी जो मैंने शॉर्ट में डाली थी। और मौसम आप देख सकते हो बिल्कुल धुंध छाई हुई है इस टाइम पे भी। हालांकि दोपहर में करीब 1:30-2 बजे के आसपास धूप निकल आई थी, लेकिन सुबह बहुत ठंडा था। और फरवरी के शुरुआत के दिन करीब 3 से 4 फरवरी तक बहुत ही ठंडा मौसम रहा और शायद सभी जगह यही मौसम था। लेकिन उसके बाद अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। अभी यहाँ पर मैं अपने फ़ोन के कैमरा में अपनी आईब्राउज ही चेक कर रही हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा, क्योंकि जब आप कभी कभी मेकअप करते हैं और बहुत बड़े फ़ैन नहीं होते मेकअप के, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ओवर ना हो जाए। हालांकि आप लोगों के साथ मैंने अभी शेयर किया, फाउंडेशन, ल्यूमी क्रीम, हल्की सी बेस लगाया मैंने, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया और बस रेडी, सिंदूर, बिंदी, यही सब होता है।
एक्चुअली मेकअप में सबसे बड़ा रोल होता है आपकी स्किन का, क्योंकि जब आपका कैनवस ही अच्छा नहीं होगा तो पेंटिंग कैसे अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को हेल्दी रखिए, प्रॉपर तरीके से उसको हाइड्रेट रखिए और नेचुरल चीज़ों से ही उसकी केयर करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा केमिकल्स की तरफ मत जाइए, बहुत ज़्यादा मेकअप की लेयर पे लेयर मत लगाइए। ये 2-3 चीज़ें ही आपकी मेकअप को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगी, बशर्ते आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। और रोज़मर्रा में मेकअप ना ही करें तो बेहतर है। बाकी आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी रोज़मर्रा के मेकअप के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जितना आप अपनी स्किन पे कम मेकअप करेंगे, यकीन मानिए आपकी स्किन उतनी ही अच्छी लगेगी। क्योंकि आपकी स्किन को भी सांस लेने की फुर्सत तो पड़े। आप अपनी स्किन की केयर कीजिए, सुबह शाम अपना अच्छा सा स्किन केयर कीजिए और उसके बाद कभी कभी ओकेशनली मेकअप कीजिए, तो यकीन मानिए आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि क्योंकि मैं कम मेकअप करती हूँ इसीलिए शायद मेरी स्किन अच्छी भी रहती है। तो अभी पहुंच गए हैं हम शादी वाले घर में और यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कि मेरी बेटी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही, क्योंकि भाई वो बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, उसको नहीं पसंद है कैमरा पे इतना आना। तो हर एक बच्चा अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को अपना फ़ोटो खिंचाना, कैमरा पे आना पसंद हो। जैसे कि अभी ये 2 बच्चे हैं यहाँ पर, जो कि मेरी ननद की बेटी है, तो उनको डांस करना पसंद है, कैमरे पे आना भी पसंद है। तो वो डांस कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं उनकी क्लिप बना लूँ। और रही बात मेरी बेटी की, तो भाई वो इतनी कैमरा फ्रेंडली नहीं है। कभी कभी उसका मन करता है तो वो किसी क्लिप में आ जाती है मेरे साथ, आप लोगों ने भी देखा है वीडियो में, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैं उसको अपनी वीडियोज़ में नहीं लेती हूँ, इसी वजह से, क्योंकि वो पसंद नहीं करती है बहुत ज़्यादा कैमरा पे आना। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है खाना खाने जाने का, क्योंकि भूख लग रही है और करीब 1:30 से 2 बजे का टाइम है। इस टाइम तक थोड़ी सी धूप भी निकल आई थी। और ये है मेरे नंदोई, जो आपको डेनिम जैकेट में दिखाई दे रहे हैं। उनकी बड़ी बहन है रेड साड़ी में उनके साथ। और यहाँ पर है मेरी ननंद, जिसको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो बस मैंने उसको बुलाया। उसने अपना पर्स वगैरह मेरे पास रखा, क्योंकि काफ़ी हैवी हो रहा था। उसके साथ छोटा बेबी भी है, जिसने आपने देखा भी कि उसने मेरे बाल बहुत तेज़ खींचे थे पीछे से। तो मैं उसको बुला के यही बोल रही थी कि भाई एक फ़ोटो तो खिंचा लो मेरे साथ, एक क्लिप बनवा लो, बाकी सब तो मैं बाद में एडिट कर लूँगी अपने आप से। और उसकी गोद में उसका बेटा आप देख रहे हो, 1 साल का ही है अभी, वो बहुत छोटा है। और सच बताऊं सर्दी की वजह से काफ़ी बीमार भी है। वो बता रही थी कि सर्दी की वजह से उसको 2-3 दिन से काफ़ी फीवर भी है, वॉमिटिंग भी है, क्योंकि एक तो शादी वाला घर होता है, सब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो छोटे बच्चे की कभी कभी उतनी केयर नहीं हो पाती, सर्दी लग जाती है, तो बड़ा ही बीमार था। मैं यही बोल रही थी कि भाई उसका ध्यान रखना। और यहाँ पर ये जो बच्चा पार्टी आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली मेरी छोटी बहन के परिवार से हैं, क्योंकि जो शादी हो रही है ना, वो मेरे छोटी बहन के परिवार से है। उनकी जेठानी की बेटी है, जो यहाँ पर मेरी ननद के देवर के यहाँ पे उनकी शादी होने वाली है। तो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों ही तरफ हमारी रिश्तेदारी है। और यहाँ पर अभी एक छोटी लड़की डांस कर रही है, ये जो आप देख रहे हो, ये मेरी ननद की बेटी है। और उसकी 2 बेटियां हैं, दोनों ही बेटियां बहुत अच्छा डांस करती है। तो ये डांस कर रही थी ना, तब मैंने बोला कि चलो तुम डांस करो, मैं तुम्हारी क्लिप बनाती हूँ। और कुछ क्लिप्स मैंने अपनी भी ली हैं। और आप लोग बताइएगा कि मेरा राइट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है या लेफ़्ट प्रोफाइल। मुझे तो अपना लेफ़्ट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने बताया ना कि मेरी बेटी ने अपनी चिकनकारी की कुर्ती पहनी है, तो उसके साथ जो ये प्लाजो उसने पहना है ना चिकनकारी का, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया था उसके लिए। उसने कहा था कि मुझे उसके साथ चिकनकारी का प्लाजो पहनना है। और जो जुत्तियाँ उसने फ़िलहाल पहनी हुई हैं, ये लास्ट ईयर मैंने अपने भाई की शादी में दिलवाई थी उसको, ये भी मीशो से ही हैं। और दोनों ही चीज़ें अंडर 200 हैं। और यहाँ पर भी देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके साथ एक क्लिप बना लूँ, लेकिन ना तो उसका मूड सही है, और सही बताऊँ उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, क्योंकि जब हम घर आए थे ना, तो भाई 2 दिन तक काफ़ी बीमार रही थी लड़की। और अब यहाँ पर शुरू हो गई है डांस पार्टी। ये जो ब्लू साड़ी में आप देख रहे हो, ये है मेरी ननद मोनिका, और इसके साथ हैं इसकी दोनों नंदे, एक इनसे छोटी है, एक इससे बड़ी है। तो ये जिन्होंने बालों में रेड फ्लावर लगाए हुए हैं, ये है वंशिका इनकी ननद, और जो रेड साड़ी में है वो है मीनाक्षी, वो इनकी बड़ी ननद है। तो तीनों ननद भाभीियों ने मिलकर ना बहुत ज़बरदस्त डांस किया था। शादी में ऐसा होता है ना कि आप ढेर सारी जिम्मेदारियों में घिरे हुए होते हैं, थके हुए भी होते हैं, लेकिन डांस
डांस करके ना आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है, भले ही चाहे बाद में आपके पैरों में दर्द हो, लेकिन उस दौरान तो वही डांस किए बिना किसी से रुका नहीं जाता। मेरा भी फिलहाल डांस करने का मन था यहाँ पर, लेकिन मैंने सोचा कि इनकी पहले डांस की क्लिप बना लेती हूँ, उसके बाद डांस कर लूँगी। हालांकि नंबर आया नहीं डांस करने का, क्योंकि तब तक हमारे निकलने का टाइम हो गया था, लेकिन इन लोगों की एक क्लिप बना के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उसको बोल भी रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी और तब देखना कि तू नाचते हुए कितनी खूबसूरत लग रही है। मोनिका अच्छा डांस करती है, लेकिन बस वही है ना कि जिम्मेदारियों से जब हम घिरे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने का कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी टाइम मिले तो फुल इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, ऊपर से बढ़ती ही जाएंगी। तो जब भी टाइम मिले नाच लो, गा लो, खुश हो लो। अपनी ढेर सारी जिम्मेदारियों के बीच से ही हमें अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां हमें कभी वक्त नहीं देंगी कि तुम भी खुश हो लो। तो इसलिए जिम्मेदारी भी निभाइए और अपने लिए वक्त भी निकालिए। जब हम लोगों को निकलना था तो बस हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई। हालांकि यहाँ पर आप देखिए कि कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लाइटिंग भी कुछ खास नहीं थी आसपास, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर कैमरा की क्वालिटी के बजाय मूवमेंट की क्वालिटी पे ध्यान दिया। यहाँ पर जो मूवमेंट कैप्चर हुए हैं ना, वो कैमरा की क्वालिटी के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि ऐसे वाले मूवमेंट हमें कभी कभी ही मिल पाते हैं, जब हम लोग साथ में मिलते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, खुश हो लेते हैं और अपने लिए यादें क्रिएट कर लेते हैं। तो फिलहाल कैमरा की क्वालिटी पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए मूवमेंट की क्वालिटी पे। और मेरे हस्बैंड के साथ ये 2 फोटोज़ तो मुझे इतनी पसंद आई ना, बहुत ज़्यादा। और अब हम निकल गए थे, करीब 5 बजे के आसपास का टाइम था और धूप आप देख सकते हो कितनी अच्छी निकल आई थी। तो मेरे चेहरे पे सीधी धूप पड़ रही थी और आप देख रहे हो सुबह मैं करीब 10 बजे तैयार हुई थी और शाम के अभी 5 बज रहे हैं। तो बिल्कुल भी मेकअप जो हल्का फुल्का मैंने किया था वो टस से मस नहीं हुआ है। हाँ, मैंने अपने बालों को फ़िलहाल बांध लिया है, क्योंकि बस जितना खोलना था खोल चुकी, अब मैंने उनको बांध लिया है। और फिलहाल मुझे अपना लुक बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो बस यही मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी, क्योंकि जब धूप सीधी चेहरे पे पड़ती है ना, तो सच बताऊं चेहरे पे चमक ही दूसरी होती है। आप कितनी भी रिंग लाइट में शूट कर लो, कितना भी आप आर्टिफिशियल लाइट में शूट कर लो, लेकिन जो धूप की क्वालिटी होती है ना, वो आपकी स्किन टेक्स्चर को 10 गुना बढ़ा देती है। और यहाँ पर है भाजी का डब्बा, क्योंकि शादी में से जब भी वापस जाएंगे तो भाई भाजी तो ज़रूर मिलती है। और अभी घर पहुंचते पहुंचते करीब 6 सवा 6 का टाइम हो गया था और इस वक्त तक मुझे थकान महसूस होने लगी थी। जब हम वहाँ से निकले थे तब आप मेरा चेहरा देख सकते थे, बड़ा फ्रेश लग रहा था। फ्रेश तो अभी भी लग रहा है, लेकिन अब मुझे अपनी आँखों में बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे नींद खराब हो जाती है ना, तब लगता है। क्योंकि इतना तो मैं काम करके नहीं थकती, सच बताऊँ, जितना मैं बैठ के थक जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर घर आकर मैंने पहले कपड़े चेंज किए और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको ये साड़ी, जिसमें शुरुआत में थोड़ा सा कपड़ा प्लेन है, ब्लाउज का कपड़ा मैंने इसमें से निकाल लिया था, वो भी प्लेन ही है। और पूरी साड़ी आप देख सकते हो कितनी हैवीली इसमें एम्ब्रॉयडरी की गई है। हालांकि एम्ब्रॉयडरी जो है वो मशीन की है, हाथ की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी खूबसूरती से की गई है। और ये है ब्लाउज पीस जो मैंने इसमें पहले ही निकाल लिया था। इसके एक तरफ बॉर्डर दिया है, जो आप बाजू पे या पीछे कमर पे जैसे भी आप उसको बनवाना चाहें ब्लाउज को, उस तरह से करा सकते हैं। तो अभी तो ब्लाउज इसका नहीं बन पाएगा, देखती हूँ जब बनेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल का तो काम मेरा चल ही गया है, फुल स्लीव्स की ब्लैक कलर की ब्लाउज पहन के। और इसका जो बॉर्डर है ना, वो ऊपर और नीचे सेम है बिल्कुल दिखने में, लेकिन चौड़ाई बराबर नहीं है। नीचे का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा चौड़ा है, ऊपर का बॉर्डर थोड़ी सी चौड़ाई उसकी कम है। बाकी ओवरऑल साड़ी आप देख ही सकते हो कितनी खूबसूरत इस पर कढ़ाई हो रखी है। उल्टी तरफ से भी ये देखिए, ये पूरी तरह से वीविंग का काम है, प्रिंट नहीं है कोई भी। और सीधी तरफ से आप कढ़ाई की फिनिशिंग देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये हाथ की कढ़ाई नहीं है, मशीन से ही हो रखी है हालांकि, लेकिन पूरी फिनिशिंग से है। कहीं से एक छोटा सा धागा भी मुझे निकला हुआ नहीं मिला। ये साड़ी मुझे बेहद पसंद आई और मेरे साथ साथ जिसने भी इसको देखा ना, उन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इस साड़ी की प्रॉपर डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
तो अभी फ़िलहाल बारी आती है स्किन केयर की। जो भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा जैसा भी हमने मेकअप किया था उसको हमें रिमूव करना है। तो मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर गुलाब जल इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैंने चेहरा धोया नहीं है, सिंपली बस कॉटन ली है, उसके ऊपर गुलाब जल लगा के पहले मैंने लिपस्टिक हटाई और उसके बाद बस उसी कॉटन को दूसरी तरफ से मैंने पलट लिया और हल्का सा गुलाब जल लेकर मैं अभी अपना चेहरा साफ़ कर रही हूँ। तो जो भी हल्का फुल्का मेकअप था चेहरे पे या फिर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो लगी थी पूरी तरह से इस कॉटन पे आ जाएगी और उसके बाद मैं करूँगी नारियल तेल से हल्की सी चेहरे की मसाज। उसके बाद मैं चेहरा धोऊंगी, क्योंकि कभी कभी हम करते हैं ना डायरेक्ट आके चेहरा धो लेते हैं तो चेहरा तो धुल जाता है लेकिन वो जो मेकअप है ना वो एक्चुअली हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले आप मेकअप को रिमूव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा नारियल का तेल मैंने लिया है और बस इसकी मैं सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पर मसाज करूँगी। इससे जो मेकअप हल्का फुल्का आपकी स्किन के अंदर जाता भी है ना तो वो स्किन की लेयर पे आ जाता है ऊपर, और उसके बाद आप चेहरा धो लीजिए तो आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बहुत से लोग बहुत महंगा महंगा मेकअप रिमूवर भी खरीदते हैं, मेकअप क्लींजर कुछ करके ऐसा मार्केट में आता है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। गुलाब जल से इजीली चेहरा साफ़ हो जाता है, आपकी स्किन को टोन भी करता है गुलाब जल, क्योंकि टोनर का भी काम करेगा। इस तरह से आप नारियल तेल से भी मेकअप हटा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई मेकअप प्रोडक्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है या मेकअप रिमूविंग प्रोडक्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके घर में भी बहुत ही सिंपल और सादी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे आप मेकअप कर भी सकते हो और मेकअप रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नारियल तेल को मैं हल्के हल्के मसाज करते हुए अपने चेहरे पे लगा रही हूँ ताकि चेहरे की मसाज भी हो जाए और हमारा मेकअप भी रिमूव हो जाए। अब बारी है अपने चेहरे को धोने की। तो मैंने हल्का सा फेस वॉश यूज़ किया और मैंने हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धोया है। और चेहरा धोने के बाद ये जो तौलिए से हम अपना चेहरा साफ़ करते हैं ना, ये भी आप देखिए मैं ऊपर की डायरेक्शन में इस तरह से अपना चेहरा साफ़ कर रही हूँ और हल्का सा टाइट हाथ से साफ़ कर रही हूँ ताकि चेहरे की हल्की सी स्क्रबिंग भी हो जाए। तो चाहे आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो या बहुत कम किया हो या नहीं भी किया हो, सुबह शाम आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन ज़रूर कीजिए। चाहे आप घर पर ही हों, इस तरह से रात को चेहरा धो के कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा के उसकी हल्की सी 5-7 मिनट मसाज करके तब आप सोओगे ना तो सच बताऊं आपकी स्किन आपको दुआएं देगी। बहुत फ़र्क लगेगा आपको आपकी स्किन पे। मैं दोबारा से अपनी एज बताना चाहूँगी, आई एम 44 और आप मेरी स्किन देख सकते हो बिल्कुल क्लोजली। यहाँ पर अभी मैंने चेहरा धोया आपके सामने और ये मेरे नेल्स बड़े ही सुंदर लग रहे हैं भाई मुझे आज। तो ये 2-3 दिन तो खैर इनकी खूबसूरती बरकरार रहेगी, उसके बाद तो नेल पेंट उतर ही जाएगी। और ये देखिए पूरी टोटल ये स्किन केयर करने में ना मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। मैंने 6:45 बजे अपना मेकअप रिमूव करना शुरू किया था, 10 मिनट में मेकअप भी रिमूव हो गया, मैंने चेहरा भी धो लिया, हल्की सी मसाज भी हो गई चेहरे की। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हाँ भाई 10-15 मिनट तो देने पड़ेंगे। और 10-15 मिनट दे के अगर आपको इतनी अच्छी स्किन मिल जाती है तो फिर हर्ज ही क्या है। बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से तो लाख गुना अच्छा है। तो चलिए अब चलती हूँ और इस लंबी सी बातों वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। दोबारा मिलूँगी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।